ध्यान देना, कल मैंने आपको किस टाइप से प्रॉब्लम पूछे गए थे ये पहले बता देता हूं। कल के प्रॉब्लम कैसे थे, आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन दिया गया था जो मेन फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, बरोबर है। इसका मतलब होता है दैट इज y इक्वल y in the form of x, y in the form of x, इस y के सामने जो एक्सप्रेशन होगा वो x के फॉर्म में होगा, इस y के सामने जो एक्सप्रेशन होगा वो अगर x के फॉर्म में आता है तो बनेगा y इक्वल टू एफ ऑफ x। यहां से निकलता है g, निकाल के देता आपको dy बाय dx। कल के प्रॉब्लम में आपको dy बाय dx से निकालना था, लेकिन डायरेक्ट dy बाय dx से निकालना था। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के बाद, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x का इनवर्स फंक्शन होता है x इक्वल टू f इनवर्स y। f का इनवर्स f इनवर्स होता है और f इनवर्स इज डिनोटेड बाय g, हमेशा ये ध्यान रखना, राइट। तो ये हो जाएगा g ऑफ y। अब x इक्वल टू g ऑफ y इज इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे हुआ ना, y इक्वल टू एफ ऑफ x का इनवर्स फंक्शन क्या होता है x इक्वल टू g ऑफ y, और x इक्वल टू g ऑफ y का इनवर्स फंक्शन कितना होगा y इक्वल टू f ऑफ x। ये दोनों एक में का क्या है, इनवर्स है। y इक्वल टू f ऑफ x का इनवर्स x इक्वल टू g ऑफ y एंड x इक्वल टू g ऑफ y का इनवर्स y इक्वल टू f ऑफ x, फिर y इक्वल टू f ऑफ x का इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स y, और फिर x इक्वल टू f इनवर्स y का इनवर्स y इक्वल टू f ऑफ x, बरोबर है। अब बात है ये मुझे क्या निकाल के देता dx by dt। अब x इक्वल टू g ऑफ y डिफाइन करने के लिए या फिर x इक्वल टू f इनवर्स y डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, x इन द फॉर्म ऑफ y, x इन द फॉर्म ऑफ y। मुझे x को y के फॉर्म में लिखना होता है, x को y के फॉर्म, लेकिन वो कहां से लिखना होता है, जो आपको गिवन फंक्शन दिया है वहां से निकालना होता है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया होगा, आज वो निकालना बता देता हूं आपको। जैसे मैंने यहां पे y इज इक्वल टू log ऑफ twice x minus 1 दिया। वैसे तो इस फ्यूचर में अपन डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालने वाले हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको एक सेपरेटली पूछा गया, इसलिए उस मेथड से जा रहा है। और एग्जाम में अगर 2 मार्क का प्रॉब्लम इसी मेथड से पूछा जाएगा तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, डायरेक्ट करने को मार्क नहीं देगा वो। वैसे मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकता हूं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज़ ये y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म है, तो y के सामने का जो एक्सप्रेशन दिया है वो किसके फॉर्म में दिया है, x के फॉर्म में दिया है। तो जो गिवन फंक्शन है वो कौन से फॉर्म में है, y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में। तो ये मुझे डायरेक्टली क्या निकाल के देगा, dy बाय dx निकाल के देगा। तो मुझे बताओ यहां से मुझे जो dy बाय dx निकलेगा वो कितना होगा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे dy बाय dx लग जाएगा। तो log f ऑफ x का फार्मूला 1 अपॉन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो ये बनेगा 2 अपॉन twice x माइनस। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो ऐसा नहीं पूछा गया, आपको y इक्वल टू log ऑफ twice x माइनस 1 तो दिया है, लेकिन इस पर से कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज x इज इक्वल टू g ऑफ y, दैट इज x इन द फॉर्म ऑफ y। जब x इन द फॉर्म ऑफ y आएगा तो उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x ना करते हुए विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज़ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में, अब मुझे यहां से x को y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x को, अब थोड़ा ध्यान देना, ये y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में, तो अपन क्या करते हैं, log ऑफ twice x minus 1 is equal to y, इसका बेस होता है e, कल मैंने बताया था आपको, log of 100 to the base 10 is equal to 2 होता है, तो 100 is equal to 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, twice x minus 1 is equal to e to the power y, therefore twice x is equal to e to the power y plus 1, therefore x is equal to 1 by 2 e to the power y plus 1।
ये जो पार्ट है आपके पास x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर y प्लस 1 इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। ये y की गुणों के फॉर्म में आ रहा है और ये x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू f इनवर्स y म्हणजे x इज इक्वल टू g ऑफ y। तो ये क्या निकाल कर देगा मुझे dx by dy। तो मुझे इसकी डेरिवेटिव उसके इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का यूज करके निकालना है। इसके डेरिवेटिव मींस dy by dx कैसे निकालना है, डायरेक्टली निकालना है। उसका जो इनवर्स फंक्शन आता है x इज इक्वल टू f इनवर्स y उसके डेरिवेटिव का यूज करके निकालना है। इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा 1 अपॉन dx by dy। मैं डायरेक्ट dy by dx तो निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे यहां पे डायरेक्ट dy by dx नहीं निकालना है। मुझे जो गिवन फंक्शन दिया है उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है और गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में होता है, उसका इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में होता है और x इज इक्वल टू g ऑफ y दिया होगा तो x इज अ फंक्शन ऑफ y हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा dx by dy। तो मला काय विचारलं आहे ठिकाणी या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विचारला आहे तुम्हाला, पण तो कसा काढायचा आहे, या फंक्शनचा इनवर्स फंक्शन डिफाइन करायचा आहे आणि त्या इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा म्हणजे dx by dy काढायचा आहे। नंतर तो फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy। बरोबर, याचा अर्थ मला याला कसं डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू y। कोणाचा फंक्शन आहे हा y चा ना, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये कितना हो जाएगा बेटा dx by dy। यहां से 1/2 को बाहर निकालते हैं dy dy e टू द पावर y प्लस 1 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y विथ रिस्पेक्ट टू y e टू द पावर y होता है और डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है 0। तो ये हो जाएगा e टू द पावर y बाय 2। लेकिन मुझे dx by dy जो dy by dx निकालना है x के फॉर्म में निकालना है। तो दोबारा क्या करूंगा, मैं इस e टू द पावर y की वैल्यू पुट कर दूंगा कितनी twice x minus 1। तो यहां से आएगा twice x minus 1 by 2। अब ये dx by dy की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं तो ये 1 upon twice x minus 1 by 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 upon ऐसे निकलेगा। डायरेक्ट नहीं निकलता, इतनी झंझट करनी पड़ेगी आपको इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान में आ गया। अच्छा, कल का होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, आ रहे क्या भी ओके। यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम भी है, बाकी तो बहुत इजी है। जैसे नंबर 6 ये है आपका y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3। अगर सीधा सीधा आंसर निकालना है तो मैं सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हा कोणाच्या फॉर्म मध्ये आहे y इक्वल टू f ऑफ x च्या फॉर्म मध्ये। याला जर मी विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट डिफरेंशिएट केलं dy बाय dx भेटतो ना, तर आणि फ्युचर मध्ये आपण तसंच करणार आहे। फक्त हे 5-7 जे प्रॉब्लेम दिले तुम्हाला जे विचारले पर्टिक्युलरली त्या मेथडने काढा, तिथेच करणार आहे, त्यानंतर नहीं करना। एग्जाम मध्ये तुम्हाला असं विचारलं तर असंच करणार आहे। आप अपने मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करके तो मार्क्स नहीं देगा। आपको गिवन फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है, इनवर्स को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, वहां से dx by dy निकालना है और बाद में dy by dx कितना होता है 1 upon dx by dy वैसे निकालना है। अच्छा, मुझे बताओ यहां से अगर मैं डायरेक्ट dy by dx निकालूं वो कितना मिलेगा बेटा e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3 कितना होगा 0। तो मेरा आंसर कितना होगा e टू द पावर x होगा। देखिए जो डायरेक्ट हो गया ना, तो दिक्कत ही नहीं, मुझे कोई भी कर लेगा। लेकिन अभी क्या करना है, मुझे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। इसको करना लिख दिया था, लेट अस डिफाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन दैट इज x इन द फॉर्म ऑफ y। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये x को यहां पे जाके बैठा है, ऊपर जाके बैठा है, मुझे x की सेपरेट वैल्यू चाहिए और x का पावर भी कितना चाहिए 1 ही चाहिए। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x, y का पावर 1 होता है, तो x इक्वल टू 0 होगा, x का पावर कितना चाहिए 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस -3 को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x इज इक्वल टू y प्लस 3। अब ध्यान देना, ये पावर में अगर x दिया है और मुझे अगर x के सेपरेट वैल्यू निकालनी है तो इसको मुझे पावर से नीचे उतारना पड़ेगा।
पावर से नीचे उतरने का काम सिर्फ लॉग ही करता है। जैसे टेकिंग लॉग ऑफ ध्यान कितना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। लॉग लेने के बाद कितना हो जाएगा ये, लॉग ऑफ e टू द पावर x लॉग ऑफ y प्लस 3 लॉग e टू द पावर n, तो ये एक सामने आ जाएगा फिर, तो log e कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना हो गया x। तो मुझे लगता है इसका जो इनवर्स फंक्शन है ये हो गया। फिर भाई इसका इनवर्स कितना होगा, ये होगा। दोनों एक मिलकर कितना है, इनवर्स है। दोनों एक मिलकर कितना है, इनवर्स है। अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है तो मुझे इस y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, राइट। अब यहां पे देखो log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू x है। इसका बेस कितना होता है बेटा, e। तो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो कितना हो गया ये, y प्लस 3 इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3। तो अब ये y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में और x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में, तो दोनों एक में क्या रहा था, इनवर्स रहा था, बोल रहे ना। तो मैं यहां से y इज इक्वल टू f ऑफ x को x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में ला सकता हूं, और x इज इक्वल टू g ऑफ y से y इज इक्वल टू f ऑफ x तक भी पहुंच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रहा पार्ट, ध्यान में रहा। अब बताओ मुझे ये कौन से फॉर्म में आ गया, x इज इक्वल टू g ऑफ y, तो ये किसका फंक्शन हो गया, फिर y का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करूंगा, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट x नहीं करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा। डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, dx by dy मिलेगा, d by dy log of y plus 3, therefore dx by dy log f of x कितना होगा, 1 upon y plus 3 into derivative of y plus 3 with respect to y रहेगा यहाँ। डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 0, तो सेम ही अप्लाई करना है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy बाय dy हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और ये 0, तो ये 1 अपॉन y प्लस 3। अच्छा मुझे बताओ अब इस y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, e टू द पावर x माइनस 3 मैं यहां पे पुट कर दूंगा, e टू द पावर x माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा मुझे 1 अपॉन e टू द पावर x। अगर मैं यहां पे 1 अपॉन e टू द पावर x पुट करता हूं तो कितना बनेगा बेटा, e टू द पावर x। लेकिन यहां पे इसी लंबी प्रोसेस अलग अप्लाई करना है आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इनवर्स फंक्शन से जाना है, यहां पे डायरेक्ट निकाल देगा। अब ध्यान में आ रहा है प्रॉब्लम, निकाल दोगे अब इसको, राइट, करके देखिए सेडन से लिख लेना इसको, मैं पूरे प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको। अगर यहां का इसके बाद का प्रॉब्लम है मेरे पास, ये तो हो गया y इज इक्वल टू e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 3, y इक्वल टू e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 3, बराबर है। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे होगा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करने के लिए e टू द पावर f ऑफ x का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ x कितना होता है, e टू द पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। फिर यहां से dy बाय dx कितना निकलेगा, डायरेक्ट कितना निकलेगा, e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x माइनस 3, ट्वाइस x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2 आएगा ना बेटा से, तो इनटू कितना आएगा 2 आएगा, 2 सामने जाकर भी चलेगा, बराबर है। अब मुझे अगर इसको ये y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में है, मुझे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है, इसका इनवर्स फंक्शन किसके फॉर्म में आता है, x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में आता है, और x कहां पे बैठा है, तो क्या लेना पड़ेगा log, तो टेकिंग log ऑफ, तो कितना हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 3, log y इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 3 को सामने ले आते हैं इनटू log e टू द पावर इनका फॉर्मूला, log e कितना होगा दोबारा 1, तो ये हट गया यहां से, बराबर है। अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, तो
तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये 3 + log y हो जाएगा इज इक्वल टू twice x। तो फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 3 प्लस, अब ये हो गया इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, बरोबर। ये हो गया y इज इक्वल टू f ऑफ x और ये हो गया x इज इक्वल टू g ऑफ y। x ऑफ y किती 1 आहे ना, त्याच्या समोर जो एक्सप्रेशन दिलाय ते कोणाच्या फॉर्म मध्ये आहे y च्या, मग आता x इज इक्वल टू g ऑफ y झाला, बरोबर। तर याला डिफरन्शिएट करताना विथ रिस्पेक्ट टू x करायचं की विथ रिस्पेक्ट टू y करायचं, विथ रिस्पेक्ट टू y करायचं। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पे कितना बनेगा मेरा dx by dy 1/2, याला मल्टीप्लायला आहे म्हणून 1/2 बाहेर निघतो, इथला तो dy dy 3 प्लस log y 1/2, 3 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो 0 आणि log y चा डेरिव्हेटिव्ह जसा log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x होतो तसा log y चा डेरिव्हेटिव्ह 1/y होईल ना, विशिष्ट y आहे ना, तो 1/y झाला हा 1/2 into 1/y 1/2y झाला 1/y ची व्हॅल्यू ठेवून देऊ आपण, ही किती होते 2 into e to the power, आता ही व्हॅल्यू कुठे ठेवायची या फॉर्म्युला मध्ये ठेवायची, किती होते हा 1/2 into e to the power, हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे म्हणजे न्यूमरेटर आहे, पोहोचतो तिथे आपण, बरोबर। आता समजा लागेल प्रॉब्लेम ठीक झालं ना, नवीन मध्ये काही नवीन सिलेबस मध्ये काही नवीन पॉइंट झाले पण तेवढे पण ते हार्ड नाहीये, पण कसं होतं आपण ते रुटीन पॅटर्न आहे तो चेंज होतो ना, तुम्हाला वाटतं पटकन उजव्याला जेव्हा लागेल तुम्ही आणि पटकन तुला डाव्याला जेव्हा तर तुम्हाला स्पीड कमी होते ना आपली, आपल्याला ज्या गोष्टीची सवय असेल ते लवकर लवकर करतो आपण। तुम्ही जर मोपेड चालवत असाल तुम्हाला बाईक चालवता फरक नाही पडणार, किंवा काही नवीन टाईपचे मोपेड चालवा म्हटलं तरी फरक पडतो, तो तसा फरक आहे, खूप मोठा फरक वगैरे नाहीये, राईट। होमवर्क रेग्युलर करा, फॉर्म्युले पाठ करा, काही प्रॉब्लेम नाहीये, ऑफलाईन चालू होऊन जाईल त्यावेळेस आपण सर्व पुन्हा सिलेबस डबल घेणार आहोत, डबल घेणार म्हणजे लिहून नाही घेणार पण सर्व प्रॉब्लेम पुन्हा सॉल्व्ह करून देईल, घाबरा बिबराचं काम नाहीये। आता इथे काय करतोय आपण, कारण हे प्रॉब्लेम सांगायचं राहिलं होतं मला, y इज इक्वल टू log ऑफ x/2 टू द बेस 2 असा हा पार्ट होता, बरोबर। तुम्हाला जर याला डिफरन्शिएट करायचं असेल डायरेक्ट, तुम्हाला सांगतो कसं करायचं, समजा मला आता याला डिफरन्शिएट करायचं आहे, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह, याच्या इनवर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह यूज करून dy by dx नाही काढायचा, इथे काय करतो आपण dy by dx y या फंक्शनचा इनवर्स फंक्शन डिफाइन करून त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह काढतोय, की dy by dx न काढता आपण 1/dx by dy काढतोय, राईट। इथं तुला डायरेक्ट डिफरन्शिएट करायचं असेल हा असा व्हायला पाहिजे, dy by dx इज इक्वल टू dy dx log of x/2 टू द बेस 2, मग log x/2 टू द बेस 2 चा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा, आपल्याकडे फॉर्म्युला अवेलेबल आहे किंवा नाहीये, आपल्याकडे फॉर्म्युला अवेलेबल आहे, dy dx log f of x टू द बेस, हे वाला फॉर्म्युला आठवतंय, log of f of x टू द बेस आहे 1/f of x, किती असतो हा 1/f of x into log a into derivative of f of x, आठवतंय फॉर्म्युला, log f of x टू द बेस e चा पण आहे आणि log f of x टू द बेस a चा पण आहे, टू द बेस e चा कसा असतो, इथं तुझा e असेल तर 1/f of x into derivative of f of x हा पार्ट नाहीये, बरोबर। आता मला सांगा या a ची व्हॅल्यू किती झाली 2 आणि f of x किती झाला x/2, तर मला सांगा किती व्हायला पाहिजे डेरिव्हेटिव्ह 1/x/2 into log 2, या ठिकाणी बघा बेस किती आहे याचा, e आहे, याचा बेस किती असतो e असतो, त्याचा बेस किती होईल e आहे, log 2 झाला into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x/2, हा 2 वर जातो जे 2/x log 2, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x/2 किती होतो 1/2 kx ना, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ kx किती होता k कितना है 1/2 है, यहाँ से मैं 1/2 बाहर निकाला तो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x कितना होता 1, तो हा 2 आणि हा 2 कैंसिल, हे माझा आंसर आहे डायरेक्ट
1/x log 2. आता याचा जर बेस ई असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी थोडंसं चेंज करता येते. log 2 टू द बेस ईला जर वर घेऊन गेले तर log e टू द बेस 2 होऊन जातो बाय x असं होतं. नसेल केलं तर केलं, नाही तर केलं असेल तर केलं असेल. आता मला जर याला या मेथडने जायचं असेल, या फंक्शनच्या इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्हचा यूज करून या फंक्शनच्या इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, या फंक्शनचा इनव्हर्स तुम्हाला x ला वेगळं करावं लागेल. x कुठं आहे? इथे दिलं आहे. आता x ला वेगळं कसं करायचं हा होतो प्रश्न. खूप कठीण वगैरे नाहीये. याला काय करू आपण, लॉग ऑफ x/2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू y करू. याच्या आधी जसं केलं तसंच करा ना. तिथे बेस c होता तर इथे बेस 2 आहे. log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर. तो यहाँ पे 100 के जगह कितना आ रहा है x/2, 10 की जगह कितना आ रहा है 2 और 2 की जगह कितना आ रहा है y. तो फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y. तो therefore x इज इक्वल टू 2 into 2 to the power y. अब ये फंक्शन कौन से फॉर्म में आ गया, x इज इक्वल टू g ऑफ y म्हणजे f इनवर्स y के फॉर्म में आ गया. तो ये x इज फंक्शन ऑफ y हो गया. तो हा झाला या फंक्शनचा इनवर्स फंक्शन. हा याचा हा काय आहे, मग याची डेरिव्हेटिव्ह काढताना त्याच्या इनवर्स फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हचा यूज करून तुम्हाला काढायचा म्हणजे तो फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. क्लियर? सो टू डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y करायचा है. तो हा होतो dx by dy. यहां से 2 को बाहर निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर y. e टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इनटू log a होता है. फिर 2 टू द पावर y का कितना होगा, 2 टू द पावर y इनटू log 2. तो ये हो जाएगा 2 इनटू 2 टू द पावर y इनटू log 2. 2 इनटू 2 टू द पावर y. 2 टू द पावर y की वैल्यू कितनी है, x/2. ये पावर आला इथे हा झाला x/2 इनटू log 2. हा कॅन्सल झाला, मग शिल्लक किती राहिला, x इनटू log 2. आता मला आता ही व्हॅल्यू जर तिथे ठेवली तर आन्सर किती मिळेल, 1/x इनटू log 2 log 2 इनटू x. हाच आन्सर आहे आपल्याकडे. बरोबर, डायरेक्टली तेच येणार आहे आणि तुम्हाला इनवर्स फंक्शनचा डेरिवेटिव्हचा यूज करून जो dy by dx काढायचा आहे तो तेव्हा देणार आहे. पण यहाँ पे आपको एक स्किल बढ़ जाती है आपकी, हाउ टू डिफाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन. गिवन फंक्शनचा इनवर्स फंक्शन डिफाइन करायचा आहे. गिवन फंक्शन जर y ची कोड x च्या फॉर्म मध्ये असेल तर इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू y च्या फॉर्म मध्ये आहे. इथे जेव्हा डायरेक्ट आपण dy by dx काढतो, इथे तुम्हाला dx by dy काढून मग dy by dx काढायचं. समजलं का हेडिंगचा अर्थ आता पक्का? हे सर्व प्रॉब्लेम घेतलेत आपण इथे. हा हे सर्व प्रॉब्लेम तुम्हाला करायचे घरी ना, बसायला घरी जाऊ. पण इथं तुम्हाला काही सॉल्व प्रॉब्लेम दिले त्याच्यावरचे ते पण सांगू देतो मी. हे करावं लागेल म्हणतो. कौन सा हेडिंग है, वही हेडिंग है. तो यहाँ का होमवर्क का पहला प्रॉब्लम है आपका कल के हेडिंग का, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4. दूसरा है y इज इक्वल टू इन रूट 1 प्लस रूट x. तीसरा है y इज इक्वल टू ln x. यहाँ पे मैं लोड लिख के देता हूं. ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग इज इक्वल टू लॉग बेस ई. लॉग बेस ई, लॉग बेस ई. फिर यहाँ पे कोई भी हो सकता है. अगर यहाँ पे एक दिया होगा तो एक्स आएगा, ये दिया होगा तो ये आएगा. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई. ये दिया है बस. ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम. ln x का मतलब होता है नेचुरली सीबीसी पैटर्न में आता है. किसने देखा होगा वहां पे ध्यान दिया होगा. लेकिन एलएनएस किसको बोलते हैं नहीं बताया, लेकिन डायरेक्ट एलएनएस दे दिया. तो एलएनएस का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस सी. समझा, एलएनएस का अर्थ बेस सी समझा.
एलएन दिला तर समजायचं एसी आहे, बस एवढं समजा, राइट? सो ये फॉलो करता ही सो इसके बाद का है, इसी का दूसरा हेडिंग क्या है इसमें? अब दूसरे हेडिंग में चलते हैं अपन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही जो डीएक्स बाय डीवाय काढाय तो काढायचा आहे, असंच ना? आतापर्यंत जो डीएक्स बाय डीवाय काढलाय तो काढायचा आहे, डीवाय बाय डीएक्स नाही काढायचा आहे. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन. तुम्हाला इनवर्स फंक्शन नाही दिलाय, तुम्हाला काय दिलाय? गिवन असंच दिलाय. विचारलं काय? फक्त डीएक्स बाय डीवाय विचारलं, फक्त फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. हा डीएक्स बाय डीवाय काय होता? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही था ना. तो आपको इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है? डीएक्स बाय डीवाय पूछा है, डीएक्स बाय डीवाय पूछा है, राइट? सेकंड प्रॉब्लम 1.2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द inverse function of the following. अब यहां पे आपको पहला प्रॉब्लम, अब यहां पे मैं नोट लिख के दे देता हूं पहले, फिर बाद में प्रॉब्लम